जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने संविधान सभा पढ़ी थी। आज हम संविधान सभा में जो समितियां बनी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा की जो समितियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें अध्यक्ष और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे और ये समिति क्या थी, तो इस बारे में पढ़ेंगे। पहले है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये अध्यक्ष थे। ये किन किन समिति के अध्यक्ष थे, तो पहली समिति है संघ के अधिकार व शक्ति समिति, दूसरी संघ संविधान समिति, तीसरी राज्य समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति। ये चारों समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको याद कर लीजिए। पहली क्या है, संघ के अधिकार व शक्ति समिति, इसको संघ शक्ति समिति भी बोल दीजिए। दूसरा है संघ संविधान समिति, तीसरी है राज्य समिति, चौथी है उद्देश्य प्रस्ताव समिति। इसके अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब दूसरी पे चलते हैं। दूसरे हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आप फोटो देख सकते हैं। और ये हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये किन किन समिति के अध्यक्ष थे, ये पहले एक नियम समिति, दूसरी संचालन समिति, तीसरी राष्ट्रीय ध्वज समिति और चौथी हमारी संबंधित प्रदत्त समिति। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हम भी चार समिति के अध्यक्ष थे। और ये पहले समिति थी नियम समिति, दूसरी संचालन समिति, तीसरी राष्ट्रीय ध्वज समिति, चौथी संबंधित प्रदत्त समिति। आप भी मेरे साथ साथ पीछे ऐसे बोलते चलिए तो आपको भी याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं वापस से। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस किस के थे, पहले संघ व शक्ति समिति, दूसरे संघ संविधान समिति, तीसरी राज्य समिति, चौथी उद्देश्य प्रस्ताव। फिर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी वापस एक बार देख लेते हैं। नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, संबंधित प्रदत्त समिति। तीसरे पे चलते, तीसरे आ जाते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनका महत्वपूर्ण भूमि रही है हमारे भारत देश को एक करने में, जो रियासतें थी उनको एक मिलाने में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम इनके समिति के अध्यक्ष देख लेते हैं। ये समिति अध्यक्ष तो ये कौन कौन समिति के अध्यक्ष थे, ये पहली थे प्रांतीय संविधान समिति, दूसरे मूल अधिकार समिति, तीसरी अल्पसंख्यक समिति, चौथी परामर्शदात्री समिति। तो ये भी चार समिति के अध्यक्ष थे। फिर हम वापस चलते हैं। फिर जो छोटी मोटी समिति थी, जैसे कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी, झंडा समिति जेपी कपलानी, नीति निर्देशक तत्व समिति तेज बहादुर श्रम्पू, फिर संवैधानिक सलाहकार समिति वीएन राव। ये हमारे अदर अध्यक्ष है और ये समिति है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट समिति। और सबसे मुख्य समिति इसमें आती है प्रारूप समिति। तो ये हमारी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। इसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब, जिनको बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि संविधान सदस्य थे। तो अध्यक्ष तो आप सभी को जानते हैं, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, इनको देश विदेश में सब दूर जाना जाता है। ये हमारे बाबा साहब। तो पहला अध्यक्ष आ गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, फिर इनके सदस्य, आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के नाम लिखिए। तो आपको इन्हें पूरी कंफर्म तरह से याद रखना है और याद करना है। तो हम इसको याद भी करेंगे और आप मेरे पीछे पीछे रिवाइज भी करते चलिए ताकि आपको भी याद हो जाए। पहला नाम तो अध्यक्ष आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आ जाते हैं हमारे सदस्य। तो पहला आ जाएगा गोपाल स्वामी अय्यर, पहला अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, फिर दूसरा अय्यर। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पहला गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे आ जाते हैं हमारे डॉक्टर के मुंशी, चौथे आ जाते हैं सैयद मोहम्मद सदुल्ला, पांचवें आ जाते हैं हमारे एन माधव राव, जो बीएल मित्र की जगह ली क्योंकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था बीएल मित्र ने। फिर छठे आ जाते हैं टीटी कृष्णचारी, जो 1948 में बीपी खेतान थी, उनकी मृत्यु के बाद इनको बनाया गया था उनका सदस्य। तो आप बिना देखे एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पहले अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे सदस्य कौन कौन थे, तो पहले थे गोपाल स्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
तीसरे है डॉक्टर के मुंशी, चौथे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, पांचवें एम.एन. माधवराव, सातवें टी कृष्णमाचारी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी जगह किसने ली थी और किसकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद किसने जगह ली थी। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ एक बार बिना देखे इसको बोलने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले आ जाते हमारे गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। ये हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। हमारे समितियाँ जितनी थी सभी समितियाँ कंप्लीट हो गई। तो आपको बस इस तरह से याद रख लेना है कि कौन किसके कितने थे। मतलब शुरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 4 समिति के सदस्य थे, ठीक है 4। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 4। फिर हमारे आ जाते वल्लभ भाई पटेल, ये भी कितने समिति के अध्यक्ष थे, 4। फिर उसके बाद हमारी छोटी मोटी इन समिति को एक बार वो देख लीजिए आप। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी, झंडा समिति जेपी कल्पलानी, नीति निर्देशक तत्व तेज बहादुर, संवैधानिक सलाहकार समिति वी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार समिति आपको सबको बताया कि संविधान के सलाहकार वी.एन. राव थे, तो इनके समिति के अध्यक्ष भी ये रहेंगे। जैसे नीति निर्देशक तत्व समिति तेज बहादुर, तेज थे तो बहादुर हो गए, तो उन्होंने क्या करा, तेज से उन्होंने नीति बनाई। इसको ऐसे याद सकते हैं, तेज से क्या बनाई, उन्होंने नीति बनाई, तो ये नीति निर्देशक तत्व के अध्यक्ष हो गए। फिर जेपी कपलानी के लिए तो आप झंडा समिति ये अलग से याद रख लीजिए। फिर कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी, ठीक है, संचालन किया किसने, मुंशी ने। तो इस तरह ये हमारी कंप्लीट होती है समितियाँ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए और घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।